रात के 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़कें खाली, हवा की हल्की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। रोहन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर एक पुराना फोन रखा था। वो फोन उसके पापा का था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने उस फोन को कभी छुआ तक नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके दिल में एक सवाल कई सालों से दबा हुआ था। पापा आखिरी बार क्या कहना चाहते थे? क्योंकि जिस दिन उनके पापा की मौत हुई थी, उस दिन उन्होंने रोहन को कॉल किया था, लेकिन रोहन ने वो कॉल उठा ही नहीं। वो एक कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया था। अचानक वो फोन बजने लगा। रोहन चौंक गया। और फोन जो सालों के बंद था, वो अचानक कैसे बज सकता है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। उस पर लिखा था, पापा कॉलिंग। रोहन की सांसें तेज हो गई, आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सच हो सकता है? वो कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को देखता रहा, फिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ से, रोहन बेटा। वो आवाज़ बिल्कुल उसके पापा जैसी थी। रोहन फुट फुट कर रोने लगा। पापा, आप जिंदा हो? कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर धीरे से आवाज़ आई, नहीं बेटा, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो कॉल काटना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद ये उसके आखिरी मौका था। अधूरी बात, पापा, उस दिन आपने कॉल किया था, मैंने उठाया नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बिजी था। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। मुझे पता है बेटा, तुम हमेशा बिजी रहता है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीज़ें अगर समय पर ना की जाए तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। रोहन चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये एक सीख है। असली सवाल, रोहन एक बात बता, क्या तुम खुश है? ये सवाल सुनकर रोहन अंदर तक हिल गया। क्या वो सच में खुश था? उसके पास अच्छी नौकरी थी, पैसे थे, लेकिन फिर भी वो अकेला था। नहीं पापा, मैं खुश नहीं हूँ। सच्चाई क्यों बेटा? रोहन बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। मैंने आपके साथ समय नहीं बिताया, माँ के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, बस काम, पैसा और ड्रेस। पापा की सीख, बेटा, पैसा ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है, समय, रिश्ते और मन की शांति। और तूने पहले के चक्कर में बाकी सब खो दिया। सच का सामना, रोहन, तुझे पता है मैंने आखिरी दिन तुझे कॉल क्यों किया था? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों पापा? क्योंकि मुझे पता था मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट ही बचे हैं, और मैं तुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता था। वो आखिरी बात, रोहन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्या कहना चाहते थे पापा? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर थीमी आवाज में, तुझसे कहना चाहता था कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। रोहन जोर जोर से रोने लगा। पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, समय खत्म हो रहा था। फोन की आवाज धीमी होने लगी। रोहन, अब समय खत्म हो रहा है, मुझसे एक वादा कर। क्या पापा? तू जिंदगी जिएगा, सिर्फ जीने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। अपने लोगों के साथ समय बिताएगा और खुद को कभी नहीं खोएगा। रोहन रोते हुए बोला, हाँ पापा, मैं वादा करता हूँ। अचानक कॉल कट गया। फोन बंद हो गया। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। रोहन कुछ देर तक वही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सच था या सपना। अगली सुबह रोहन ने एक फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने अपना जीने का तरीका बदल लिया। वो माँ के साथ समय बिताने लगा, दोस्तों से मिलने लगा, और सबसे ज़रूरी, वो खुद के लिए जीने। कभी कभी जिंदगी हमें बदलने के लिए एक आखिरी कॉल देती है, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। इसलिए जो लोग आज आपके पास है, उनके साथ समय बिताए, और जो कहना है आज ही कह दीजिए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए।